नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कोई भी अगर हिंदी का टॉपिक उसमें होता है तो यहाँ पर्यायवाची आते हैं और इतने महत्वपूर्ण दोस्तों ये हैं जो कि अब तक आए हुए हैं या फिर आने की संभावना, सारे कुछ हम निचोड़ कर आपके सामने लाए हैं। हालांकि इतना इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे तो हम अगला पार्ट भी ले आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, फिलहाल आप इतना देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे कुछ है। आप इसकी स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों खिचड़ी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, बस आप समय मिले तो फटाक से आंखों से स्कैन करिएगा, कुछ मिनटों में आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पर्यायवाची है? ठीक है, देखिए आकाश। आकाश दोस्तों क्या है? देखिए यह अर्श, और इनके थोड़े हिंट भी बता सकते हैं, जैसे अर्श से फर्श तक बोलते ना, ऐसे यूज हमेशा दो यूज के, अर्श से फर्श याद रहेगा। ऐसे अर्श शायद याद नहीं है तो अर्श से फर्श तक। ठीक है, मतलब आकाश से पाताल, फर्श मतलब यहाँ, फर्श से अर्श तक। ऐसे अभ्र, अभ्र सिमिलर दोस्तों, आकाश अभ्र। ओके, व्योम, व्योम को कैसे याद कर सकते हैं? व्योम, जैसे व्यायाम बोलते हैं ना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज व्यायाम। तो भाई व्यायाम बंद कोठरी पे तो किया जाता है, कहाँ? खुले आसमान पे, खुला वातावरण अर्थात खुला आसमान पे व्यायाम किया जाता है, व्योम। ऊर्ध्व लोक, भाई ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना, ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, क्षैतिज नहीं ऊर्ध्वाधर, मतलब सीधा सीधा। तो सीधा सीधा मतलब आकाश समझ सकते हैं। तारापथ, भाई तारा कहाँ रहेंगे? ये भी आकाश में रहेंगे। नभ आता है, हाँ ये ध्युत लोग दोस्तों बहुत ही, ध्युव लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ध्युव ध्युव लोग। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, और एक दो याद करें, जैसे शून्य भी आता है आकाश में, और जैसे कि शून्य आ गया ये भी, और अनंत ये भी आकाश में आता है। ठीक है, अनंत, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। अनंत और क्या आता है? शून्य। ओके, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, शून्य और अनंत ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से आपको व्योम महत्वपूर्ण है, अर्थ अभ्र, और ये तो याद ही हो जाएगा आपको, और अनंत शून्य ये भी आपको, और ये द्विलोक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारे कुछ है ही है दोस्तों, और याद ही भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसू आता है इसमें, देखिए कौन कौन से आंसू। नेत्रवाद, भाई नेत्र है तो वाद होगा। ठीक है, नेत्र का पानी, अश्रु बोलते हैं, अश्रुगत छोड़ देना, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा तो समय। नेत्र नील, नैन जल, ये तो सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये अश्रु थोड़ा सा है तो देख लेंगे आप, याद ही हो जाएगा, अश्रु गैस जैसे बोलते हैं। ओके, अब देखिए उजाला। उजाला कौन कौन से पर्यायवाची है दोस्तों? आलोक, ठीक है, महत्वपूर्ण है आलोक। ओके, आलोक और विभा, विभा विभावरी, जैसे रात्रि का ना विभावरी, उसी तरह विभा से ये दोस्तों उजाला बना, उसी तरह वो विभा से रात्रि विभावरी बनती है। ओके, नूर, भाई नूर जहां, नूर क्या? नूर भाई झलकता है चेहरे पर, क्या नूर है, मतलब क्या फोकस, क्या लाइट, क्या उजाला। द्योत, द्योत महत्वपूर्ण दोस्तों, द्योत द्योत द्योत। ओके, द्योत याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। ठीक है, द्योत। प्रभा, भाई प्रभा, प्रभाकर कर देंगे भाई, वो सूर्य रवि का बन जाएगा, प्रभाकर दिवाकर, लेकिन प्रभा उजाला का। भाई उजाला कहाँ से निकलता है? भाई सूर्य से, तो प्रभाकर हो गया, तो प्रभा उजाला, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्या, कौवा। कौवा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जितने भी पक्षी है ना, इनको आप स्पेशल तैयार करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, क्या? पक्षियों से। पक्षी को देखिए, काग, काग काग और काग, तो सिंपल याद करना। वायस महत्वपूर्ण दोस्तों, क्या? वायस, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एकाच, एकाच भी महत्वपूर्ण है। करट, ये दोस्तों भी है। वायस जैसे कि बोलते हैं ना, कौवा, कौवा क्या है? एक इसका एक गुण है क्या, कि जब काव काव बोलते हैं ना, कि हमारे घर की टहनियों पर जो होती है ना पेड़, तो वहां पर टहनियों पर बैठकर काव काव करता है, तो हम समझ जाते हैं यार कोई आज आने वाला है, शायद आने वाला है। तो आने से दोस्तों आओ, यानी कोई वायस, आयस लगता है कोई आएगा, आयस आएगा, इस तरह याद करते। एकाच, एकाच एक आध लोग आ रहे हैं, इस तरह सबसे करट, करट। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, कबूतर, भाई महत्वपूर्ण है कबूतर। कपूत, परेक, वा, पारावत, रक्तलोचन, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनको भी आप समझ सकते हैं, कबूतर के काम क्या काम? भाई शांति का प्रतीक है, और क्या पहले चिट्ठी ले जाया जाता था, खाद चिट्ठी पहुंचाता था। तो इसलिए दोस्तों अब उसकी जगह कपोत, पो, जिस समुद्र के उस पार ले जाना है, कैसे ले जाएंगे भाई? तो भाई पोत के द्वारा, तो कपोत यहाँ से कर सकते, लेकिन पहले कबूतर करता था। परेवा मतलब पराया देश पर, अगर पराया देश पर चिट्ठी पहुंचाना था पहले, तो लोग कबूतर को दे देते थे। ठीक है, वो पहुंचा, लेकिन अब पोत के माध्यम से, कपोत पोत के माध्यम से। परावत, पराया, परावा, इस तरह याद कर सकते हैं। रक्त लोचन, कभी आप जो कबूतर होता है ना, उसकी आंखें देखिए दोस्तों, क्या रक्त बिल्कुल से लाल होती है, बॉर्डर उसका होता है ना लाल, रक्त लोचन यहाँ से निकल कर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे दोस्तों क्या, तोता। देखिए तोता, सुख, सुख नाम आप सुने होंगे, इसे रामायण देखते होंगे, उसमें रावण बोलता है सुख, उसका होता है एक राक्षस सुख, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, वहां से आप इनका दोस्तों ये शब्द बहुत यूज होते हैं, रामायण महाभारत वगैरह में बहुत ही यूज होते हैं, कभी आप देखिएगा, अगर देखे होंगे तो वहां से इनको कैच कर लीजिएगा। ठीक है, सुख,
सुग्गा, सुआ, सुआ तो खैर देहातों में आज भी बोलते हैं, सुआ आ गए खेतों पर। और देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्या, दाड़ी, दाडिम प्री, दाडिम प्री, दाडिम प्री। और कीर, कीर भी, ठीक है, कीर याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्या है, पक्षी। देखिए पक्षी जितने भी सब महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जितने भी पक्षी, कबूतर, तोता, कोयल, इस तरह बनते सब महत्वपूर्ण होते हैं। और पक्षी स्पेशल है ही है। देखिए पक्षी का द्विज, द्विज आपको दोस्तों देखते होंगे कि ब्राह्मण को बोलते हैं भी द्विज, और दांतों के भी द्विज बोल देते हैं, ठीक है। और पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज है। यहाँ से आपको तीन चीज याद रखना। खग बोलते हैं, विहंग, पखेरु, प्राण पखेरु हो जाना क्या, लोग आए दिन पक्षियों के प्राण पखेरु करते हैं, मतलब मारते हैं, ठीक है, प्राण पखेरु। खेचर भाई, खेचर का कुछ समय पहले हमने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी क्या, विलोमसन तो खेचर का भूचर होता है, ठीक है, भूचर जो भू में चलने वाला, और जो खेचर जो नभ में चलने वाला भाई। तो यहाँ से आपको खेचर याद आ जाएगा, ठीक है। विहग, विहग भी पक्षी का पर्यायवाची महत्वपूर्ण दोस्तों, विहग, ठीक है, विहग, पखेरु और द्विज, खग, खग विहग, ठीक है। अगला देखिए क्या है, कमल। कमल के हैं अरविंद, नलिन, जैसे अरविंद तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा, नलिन, ठीक है, यानी कि कमल कहाँ भाई, पानी से क्या, अगर पानी जाता है उसके बाद नली होती है, तो नली तो वहां से पकड़ सकते हैं भाई, नली में टंगा होता है क्या, कमल। तो ठीक है, नलिन। उत्पल, उसके पत्ते कितने बड़े बड़े, बोलते हैं ना उत्पल, उत्पल, उपलस समझिए, उपल जैसे बड़े बड़े होते हैं उसी तरह उसके पत्ते भी होते हैं, किसके, कमल के बड़े। पुंडरीक भाई, पुंडरीक बिल्कुल पुंड होता है, झुंड बिल्कुल कमलों का, जब एक दो नहीं होती, बिल्कुल झुंड होता है, पुंड, झुंड, ठीक है। सरोज, तामरस, देखिए तामरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुंडरिक है, उत्पल है और नलिन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आपको जानते हैं दोस्तों, जलस, पंकज, नीरज, ये सब ज लगाकर आप बना ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हमने यहाँ ये नहीं नोट किया, ठीक है। जलस, पंकज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सारे कुछ आपको याद ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद होगा। जैसे आप जानते हैं, जल लगाकर कमल, और द लगाकर बादल, यानी आकाश के बनाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी मेघ के, सॉरी मेघ के, द लगाकर, और ध लगाकर धी, धी, वो भाई समुद्र के बन जाते हैं। सारे कुछ हम बचपन से पढ़ते हैं इसमें, और इसमें क्वेश्चन बनते भी नहीं भाई, बनते हैं तो इस तरह बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद हो। अब देखिए कंचन आता है, हेम, कंचन का मतलब जब समझते हैं ना, स्वर्ण, सोना, ठीक है, कंचन, हेम, कुंदन, हाटक, जात रूप भाई बहुत महत्वपूर्ण है, जात रूप, कनक, स्वर्ण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हेम भी महत्वपूर्ण है, कुंदन, ठीक है, कुंदन, और हाटक, हाटक और जात रूप भाई, क्या रूप लगता है जब क्या, जब कोई स्त्री पहनती ना बाले, झुमके, और इस तरह के बालियां, बालियां कहाँ पहनी जाती है, बारी, ठीक है, झुमके और बेसर वगैरह, तो क्या यार रूप है वो, क्या रूप है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको पकड़ सकते हैं, क्या रूप भाई, रूप कब अच्छा लगे भाई, जब ये क्या श्रृंगार करते हैं भाई, क्या कनक, सोना, चांदी से, ठीक है। इस तरह आपको याद आ जाएगा भाई, नहीं भूले कभी भी, ठीक है। बोलते ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए, या खाएगा बौराए, मतलब सोना, सोना अगर पा जाएगा तो फिर अगर ढेर सारा सोना मिल जाएगा क्या भाई, वो भी बौरा जाएगा भाई, पागल हो जाएगा। और एक कनक उसको भी बोलते हैं, किसको, मदार को, ठीक है। तो वो उसका फल जो है वो खा लीजिएगा, इतना हीट होता है, फिर भी बौरा जाएगा, नहीं दोनों चीज से, सोना भी मिल जाएगा, कनक, और दोस्तों यहाँ से आपको याद आ जाएगा, कनक या कंचन, ठीक है, सिंपल है। कीचड़ देखिए दोस्तों आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंख सुने होंगे दोस्तों, इसी से पंकज बनता है, पंख मीन्स कीचड़, और पंकज अर्थात पंकज कहाँ खिलता है, पंख में, कीचड़ में, ठीक है। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में, तो इसलिए पंख और पंकज दोनों मैच हो जाएंगे। करदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, करदम, अगर एक भी कदम बढ़ाया ना तो भाई कीचड़ में जाओगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ाइएगा, ठीक है। तो करदम से आपको यहाँ से कीचड़ याद आ जाएगा भाई, कदम से कदम फूंक फूंक पर रखो, नहीं तो कीचड़ में जाओगे, ठीक है। वो करेक्टर की बात हो या फिर ऐसे भी हो, ठीक है। चिकिल भाई महत्वपूर्ण है। और चाहला बोलते, चाहला तो आज भी गांव बोलते भाई, कितना चाहला हो गया बारिश के मौके में, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाता है, ओके। देखिए कोयल आता है, कोयल भाई, कोयल, कुकू करती कोयल आई, तो भाई स्वरों की कोकिला, तो कोयल सी बोली, श्यामा, कोकिला आज हमारे बीच नहीं रहे, स्वरों की कोकिला, और आप समझते दोस्तों हमारे बीच अब नहीं रही, ठीक है। तो प्रकृति का नियम है भाई। तो देखिए कोकिला अर्थात दोस्तों लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही, स्वर की कोकिला, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए मदन, मदन सलाका बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों, मदन और पिग, पिग भी कोयल का पर्याय है, ठीक है। पिग, मदन सलाका, कोकिला, कायल, काली कोयल बोल रही इस तरह, और श्यामा, श्यामा भी मतलब श्याम से याद रिलेट कर सकते कि सांवला, काला, ठीक है, या कोयल से याद हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए नाग आता है, नाग यानी सांप, सांप या नाग, ठीक है।
उरग होता है दोस्तों, उरग महत्वपूर्ण है। उरग, अही, अही ब्याल बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, अही और ब्याल, ठीक है, ये याद भी होंगे। फणी, फणी ये भी है दोस्तों। और भुजंग, और काकोदर, ककोदर, काकोदर, और पवन, पवनास, पवनास और पन्नग, ये महत्वपूर्ण है। पवनास, पन्नग, अही, ब्याल, उरग, ये दोस्तों याद आप हमेशा करिएगा, ये ही क्वेश्चन में आते हैं, पवनास, पन्नग, ब्याल, अही, उरग, ठीक है। और भुजंग तो आपको याद होता है, ठीक है। और अगला दोस्तों क्या है, बोलते हैं ब्याल, क्या बवाल आ गया, बोलते हैं क्या बवाल, क्या परेशानी कर, सांप आ गए भाई, क्या बवाल, अही, क्या अही, बिल्कुल से चौंक जाते हैं, सांप आ गया। उरग, उरग जानते हैं दोस्तों, अही, फणी, फणी मतलब फन से याद कर सकते हैं। पौनास, पौनास भाई नाश कर देगा, अगर एक फुस दे मारा तो भाई सब कुछ नाश। पन्नग मतलब पन्नग से आप याद कर सकते हैं भाई नाग, पन्नग, नाग, नग, ठीक है, यहाँ से ये याद आ जाएगा। अब देखिए बात आती है समुद्र की। पारावार महत्वपूर्ण दोस्तों, पारावार, ठीक है, जैसे पारावार आप यहाँ देखे, परावत से पारावार आप मैच करिएगा, ठीक है, परावत, पारावार, ओके। अब देखिए रत्नाकर भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, रत्नाकर। अर्णव बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्णव। वारिस ये भी है दोस्तों। पयोधि और जलधि ये सब आप बना सकते हैं, जैसे जलधि, और ठीक है, ये सब कुछ बन सकते हैं धी लगाकर। तो यहाँ से दोस्तों आपको अर्णव, रत्नाकर, पारावार ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, मेघ। मेघ क्या, घटा है भाई, घटा, काली घटा। सारंग भाई, सारंग मोर को भी कहते तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, सारंग। अब्र, अब्र आपको यहाँ, अब्र, अब्र आपको आकाश में भी मिला होगा तो वहीं से रिलेटेड है मेघ भी, ठीक है, अब्र। श्रीभूत, श्रीभूत, ठीक है भाई, भूत कब निकलते हैं, कई काली मतलब जब मेघ गरजते हैं तो लगता है भाई कितना डर लगता है, जैसे भूत में डर लगता है ना, उसी तरह भाई क्या लगता है, मेघ जब गरजते हैं, ठीक है। वारिद, वारिद, वारिद ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हुए मेघ के, ठीक है। अब बात करते हैं किसके, पादप के। देखिए पादप भाई अगर अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिए भाई साहब, ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी मेहनत तो लगती है यार, और ये वीडियो बनती किस लिए है, आपकी यूज के लिए, और आप ही लाइक नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पादप है। और हाँ ये भी बताइए दोस्तों, कि लगता है, मुझे लगता है कि अब क्लास व्लास बनाना बेकार है क्या, क्योंकि आप लोग आते नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग, नहीं चाहते कि हम बनाए क्लास क्या दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यार सब समझ सकते हैं। तो पादप दोस्तों क्या है, विटप, विटप। ध्रुव महत्वपूर्ण है। तरु पौधा, अगम, ये दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची भाई, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। विटप, ध्रुव, तरु पौधा, अगम। तरंग के दोस्तों, यानी कि दोस्तों तरंग का मतलब क्या है, लहरें, ठीक है। उर्मी, हिलोल, विच, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तरंग, उर्मी, हिलोल, विच, ओके। तो देखिए अगला दोस्तों निशा मतलब रात, ओके। निशाचर यहाँ से बनता है, निशाचर, ठीक है, राक्षस से निशाचर, ठीक है, यानी कि रात में जो चरने चलते हो, ठीक है, निकलते हो। निशा, रात, रजनी, विभावरी, विभा दोस्तों बना ना, विभा, विभा किसका दोस्तों, उजाला का, ठीक है, उस तरह विभावरी रात। रैन, यामिनी भाई, यामिनी मतलब आप दामनी समझ सकते हैं भाई, दामनी बिजली का होता है, ठीक है, अर्थात दामनी बिजली। तो दोस्तों और बिजली कब गरजती है भाई, रात में, और रात मतलब दामनी, यामनी, यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। सरवरी मतलब सारी सारी रात, सरवरी भाई हम पढ़ते हैं, ठीक है। निशीत, निशा, निशीत, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और रजनी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए रजनी भाई बोलते हैं रजनीगंधा, दिन में तो लोग खाते, लेकिन रात में खा खा के सो जाते हैं, क्या, रजनीगंधा, इस तरह भी याद कर सकते हैं, रातों में भी खाकर सो जाते हैं। अगला दोस्तों क्या है, मेढक, मेढक। देखिए मंडूक, दरदुर, मेसा, भेरू, ठीक है, ये सॉरी भेरू नहीं, भेक, बेक, भेक, ठीक है। और वर्षाभु, वर्षाभु इसका भी एक कर सकते हैं पर्याय, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। दरदुर, दादुर, दरदुर, भेक और वर्षाभु। बंदर के कौन कौन से, देखिए बंदर, कपि, मरकट, सखा, मृग भाई सखा में चलने वाला मतलब मृग, सखा मृग, मरकट, काफी, ये सारे कुछ याद हो गए, आप सुने होंगे। अगला दोस्तों क्या है, शेर, शेर, मृगेंद्र भाई, मृगेंद्र, मृग का इंद्र, ठीक है, कौन है, शेर। मृगराज भाई, मृग रास्ते का राजा। केसरी भाई, केसरी। सिंह, केहरी। नाहर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, नाहर, ठीक है। व्याघ्र भाई 10वीं में आप पढ़े होंगे, व्याघ्र, ठीक है, बाघ। तो यहाँ से ये सारे कुछ बनते हैं, ठीक है, इसके शेर के। मोर भाई, मोर। सिखी, सारंग, और सारंग आप कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, किस पे, किस पे दोस्तों पढ़े हैं आप सारंग, एक बार मेघ पर, ठीक है, तो दो मैच करिएगा। देखिए अब क्या है, मोर, सिखी भाई बहुत महत्वपूर्ण है, सिखी, सारंग, केकी,
केकी और कलापी महत्वपूर्ण भाई। कलापी मोर में जब क्या है जंगल में नाचता भाई, कितने कला दिखाता है हमें, ठीक है। कलापी कला दिखाता है, ओके। के कई कई कलाएं दिखाता है कौन, मोर, ठीक है। सीखी, बिल्कुल हम सीखते हैं वहां से। कितना प्यारा पक्षी है भाई। सीखते हैं, और सीखते हैं इसलिए क्योंकि हमारा भाई ये क्या नेशनल बर्ड बर्ड भी है, इसलिए हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कला दिखाता है कई कई, ओके। सारंग, सारा सारा कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। बहुत ही रंग, सारंग बहुत ही रंग बिरंगा भाई, सबसे रंग बिरंगा पक्षी भाई मोर, इस तरह याद कर। जीव के देखिए दोस्तों क्या रसना भाई, क्या रसना, जब भी कोई लार टपकने लगती है भाई, क्या कुछ देखकर रस निकलने लगता है। रसिका, चंचला भाई, कितना इधर उधर भागती, कहीं कुछ देख लिया तो भाई लगता है बस। रसज्ञा, ये भी जीव का है पर है, ठीक है। आशा करते दोस्तों सारे को समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, और हाँ आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएंगे। और आप बताइएगा दोस्तों इसकी नेक्स्ट पार्ट आया ना आया दोस्तों, क्योंकि और भी ढेर सारे महत्वपूर्ण बचते हैं जो कि वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं एग्जाम की दृष्टि, और ये भी है ही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या कंटिन्यू हम रखें नहीं रखें। क्योंकि दोस्तों यार एक दो लोग मतलब बहुत ही कम आते हैं यार, कितने पता नहीं क्या रूठ गए, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। सब लोग अब जो जुड़े थे वो अब आ नहीं रहे दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों रीजन क्या है, क्या समझ में नहीं आता, या हमारे प्रयास जो है बिल्कुल से व्यर्थ है। क्योंकि दोस्तों टाइम सबके लिए है, अगर नहीं अच्छा लगता तो बताइएगा भाई, हम क्यों उस समय यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।